नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। नेपाल के अंदर जो केओस हुआ, बांग्लादेश में जो केओस हुआ, वो हमने देखा किस तरह से कुछ पॉलिटिकल फिगर्स और कुछ सोशल फिगर्स उसका फ़ायदा उठा के ये चीज़ बोल रहे हैं, भारत में ये कब होगा? यहाँ तक कि एक एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है वहाँ पर बैठ के वीडियो पे वीडियो बनाई जा रहा है कि साहब ये देखिए नेपाल के जेन ज़ी ने दिखा दिया, भारत का जेन ज़ी तो सो रहा है। जब उसको लोगों ने चैलेंज करा तो वो उसके बाद अपनी ट्वीट डिलीट करके भाग गया। सो देखिए लेफ्ट के अंदर ये बड़ा एक अंदर से एक फीलिंग रहती है कि भई किस तरह से ये चीज़ें भारत में रेप्लिकेट करी जाएँ। और ये एक नया कोई चीज़ नहीं है, ये तो बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखिए 2015 से और ये मैंने ब बहुत बारी बताया है, 2011 से ये जो करप्शन मूवमेंट का ये जो कचरा शुरू हुआ था जिसके अंदर से केजरीवाल का राइज़ हुआ, उसके बाद आप जैसे ही मोदी जी आए तो उसके बाद तो मेल्टडाउन ही चलता रहा इनका रोहित वेमुला से अवार्ड वापसी से, लैंड एक्विजिशन से, उसके बाद राफ़ेल के ऊपर, उसके बाद आपका सीएए, फिर उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट दोबारा हुआ, उसके बाद कोविड के बीच में कितना हुआ क्या चौकीदार चोर है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करी गई इस देश के अंदर जस्ट टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग और इस टाइम पे भी दिख रहा है कि एक एसआईआर को एक बनाने की कोशिश करी गई लेकिन वो रेज़ोनेट हुआ नहीं। अब देखिए इनका एक एक नज़रिया रहता है कि भई कोई ऐसी चीज़ पकड़ो जो पूरे देश में एक जिसके लिए आवाज़ उठे, जैसे नेपाल के अंदर अगर आप देखें तो कॉमन ग्राउंड वाज़ करप्शन। यहाँ पर भी ओह जी! मोदी इज़ वेरी करप्ट। उनसे अगर पूछो कोई एग्ज़ाम्पल दो तो वो बताएँगे नहीं। तो दिस इज़ ये जो बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, ये देने के बाद काफ़ी इनको अपनी एक सैटिस्फैक्शन दिखती है। इनको ये लगता है कि नेपाल की फैंटेसी देख के, बांग्लादेश में chaos देख के, भारत में इसको ट्रांसफ़र करेंगे एंड दे थिंक इंडिया इज़ सच अ फ्रेजाइल स्टेट कि भई भारत को ये लोग वापस कर लेंगे। इनसे एक ही सवाल है, बाय एनी फ्लूक चांस ठीक है, एनी फ्लूक चांस अगर आपने ये कर भी लिया, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू सिट देयर? अगर आप किसी के साथ वो चीज़ करके आप किसी को हटा सकते हैं, तो कोई और भी एक चीज़ याद करेगा, आपके साथ वही चीज़ करके आपको भी हटा सकता है। ये चीज़ इन लोगों को भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये इनके दिमाग में आता नहीं है। इनको ये लगता है एक बारी कुर्सी में बैठ गए तो फिर पिछवाड़े के अंदर क्विक फिक्स लगा के चिपक जाएँगे वहाँ पर, चाहे उसके बाद जो मर्ज़ी हो जाए। फिर मैं एक्चुअली इनको रिमाइंड कराना चाहूँगा नेपाल के बारे में बिकॉज़ जब कोई क्विक फिक्स लगाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है तो आप देख लीजिए। ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसाइट एनीबॉडी, आई एम जस्ट गिविंग यू पॉलिटिकल रियलिटीज़। देखिए, नो गवर्नमेंट जो ऐसे उजड़-पुजड़ करके बैठती है, वो सेटल नहीं होती। बांग्लादेश में जो 1 साल ये चल गई है, दिस इज़ बियॉन्ड दिस थिंग बट आप हालत वहाँ पर देखिए। आज सुबह जो चार्ली कर्क के साथ नाउ देखिए चार्ली कर्क के साथ मेरे पर्सनल बड़े डिफरेंसेस होंगे, ठीक है? ही कॉल्ड इंडियंस ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, बट एक चीज़ में मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ कि ही इज़ अ नेशनलिस्ट। ठीक है, नेशनलिस्ट है, उसके व्यूज़ जो मर्ज़ी हैं, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। बट आप देखिए किस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस देश में बढ़ती है। हमको ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भई मोदी जी जब मणिपुर जा रहे हैं, वहाँ पर मर-मर-मर करके चीज़ें आ रही हैं कि भई रॉकेट लॉन्चर रेडी करो, ये रेडी करो, वो रेडी करो। हमने देखा मोदी जी के ऊपर 4 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करे गए एंड फनीली स्पीकिंग ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ऐसे होते हैं कि इनके बारे में हमको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। लुक एट डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट, सबसे पावरफुल इंसान बोलता है। उसके ऊपर किसी ने 2 बारी गोली चलाई, आज तक हमको पता नहीं चला हुआ क्या है। चार्ली कर्क के इसके अंदर भी ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं कुछ ईदर फॉरेन फॉरेन की कोई कंट्री है या फिर इधर-उधर से कुछ मेरे हिसाब से यूक्रेन को चेप देंगे इसके अंदर या इज़राइल को चेप देंगे या इनका पॉलिटिकल लेफ्ट होगा। बट यू लुक एट द वे दैट द रिएक्शन इज़ कमिंग फ्रॉम दीज़ पीपल स्पेशली द लेफ्टिस्ट्स इन द वर्ल्ड ये तो खुश हैं, जश्न मना रहे हैं किसी की जान जाने का। भाई 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है उसकी, ठीक है? वी डोंट सेलिब्रेट व्हेन एनी लेफ्टिस्ट और समबडी गेट्स असैसिनेटेड और सम सॉर्ट ये सेलिब्रेशन की बात नहीं होती। इट्स नॉट द राइट थिंग टू गो। यू हैव किसी के साथ आपकी ऑपोज़िशन है, आप खड़े होइए, उनके सामने इलेक्शन में खड़े होइए, विन योर थिंग। एंड देखिए हो क्या रहा है कि ये सोशल मीडिया के हैशटैग्स, टूल किट्स ये सब चीज़ें हमको दिख रहा है और यूथ रिवॉल्यूशन जेन ज़ी ये भारत में फैलाने की कोशिश की जा रही है। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो डे ड्रीम ये करते हैं, इनको ये चीज़ नहीं दिखती कि इतने डिल्यूज़नल हैं कि वही जेन ज़ी जिसने सो कॉल्ड गवर्नमेंट गिराई, वो आपस में आज लड़ रहा है वहाँ पर आर्मी चीफ के ऑफिस के सामने। इनको यार एक चीज़ और समझ में नहीं आती, भारत की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल है।
व्हिच गिव्स इट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो कंट्रीज़ जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं ना, उनकी इंस्टीट्यूशंस बड़ी वीक होती हैं, ठीक है? ये आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं एंड वीक के हिसाब से देख लो करप्शन मूवमेंट के टाइम पे भी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसको भी नहीं गिरा सके ये लोग, ठीक है? एंड दैट टाइम आवर इंस्टीट्यूशंस वर वेरी, वेरी वीक। हिस्टोरिकल मेमोरी है इनके पास कि भई एक टाइम था, नक्सल थे हम, बंदूक लेके चलते थे, नेपाल को भी घुमा रखा था, भारत को भी घुमा रखा था, इमरजेंसी भी लगा रखी थी, सब कुछ हमने कर लिया। अब हम हमारे पास इतना दम नहीं है, एक वो रेमिनिस्स करते हैं पुरानी वाली चीज़ें। देखिए, इनको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, नेपाल वाज़ अ यूथ प्रोटेस्ट प्लस वीक स्टेट व्हिच इज़ इक्वल टू रेजीम क्राइसिस। Bangladesh was job quotas plus inflation plus a weak state which equal to street chaos. भाई साहब इंडिया में नन ऑफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट। हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छा ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई स्किल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, फिर वहां पर सब भाग जाते हैं वहां पर। लुक एट द वे दैट द रूरल इकोनॉमी इज कमिंग अप इन भारत, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, लोगों को दिखता है क्या हो रहा है वहां पर। एंड वही टूल किट्स जो हमने कलर रेवोल्यूशंस के अंदर देखे, मैंने आपको कल भी दिखाए रात को किस तरह के टूल किट्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। नैरेटिव के ऊपर अगर आप देखेंगे, एक-एक चीज़ के ऊपर इनका वो रहता है। लेकिन अब धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि बीजेपी वालों को कुछ तो कहीं न कहीं अकल आई है, वेयर दे हैव स्टार्टेड टेकिंग द ऑफेंसिव रादर देन बीइंग ऑन डिफेंसिव ऑल द टाइम। इनके ट्विटर हैंडल्स एंड काफ़ी हद तक दे हैव बिकम वेरी एग्रेसिव। अगर आप देखें बीजेपी का जो असम का हैंडल है, बीजेपी कर्नाटका का हैंडल है, बीजेपी केरला का हैंडल है, दीज़ गाइज़ हैव बिकम वेरी, वेरी एग्रेसिव एंड जिस तरह के मीम्स और ये सब चीज़ें बना रहे हैं, दैट एक्चुअली रियली वर्क्स। तो अब जाके थोड़ा दिखता है कि इनका एक काउंटर नैरेटिव इन द सेंस दे आर टेकिंग दैट यू नो फ्रंट फुट फॉरवर्ड एंड आगे जाके खेल खेल रहे हैं। इंडिया में रियलिटी देखिए क्या है, प्रोटेस्ट हुए हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन, बट कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जहाँ पर पूरे देश में आई मीन लिटरली आप देखिए फार्मर्स के जब प्रोटेस्ट हुए थे, मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, लोग तो हँसते थे इनके ऊपर, ये पागल हैं क्या? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? सो इट डिडंट रेजोनेट एट ऑल। ठीक है? इन लोगों ने जो भी कर दिया एंड उस टाइम पे जो कुछ भी हुआ, आज हमको समझ में आता है कि मोदी जी ने जो एक इंस्ट्रक्शन दिए थे, गोली नहीं चलानी है, वो कितना इम्पोर्टेंट था और कितनी जानें उसके साथ बची होंगी एंड व्हाट ऑल वुड हैव हैपेंड आफ्टर दैट, उसकी इंटेलिजेंस ऑब्वियसली हमारे पास कभी आएगी नहीं। इंडिया में देखिए इन लोगों ने नक्सलिज़्म यूज़ करा, इन लोगों ने खालिस्तानियों को यूज़ करा, इन लोगों ने जिहादियों को यूज़ करा, इन लोगों ने लेफ्टिस्ट को यूज़ करा है। आज आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एक पूरा प्रोग्राम रखा जा रहा था भई, कहीं अमेरिका में कहीं पे जहाँ पर मोदी, अमित शाह और योगी की शक्ल थी, वहाँ पर भैया वी रूल यू करके पिरामिड-विरामिड बना रखा था। सोशल मीडिया में हंगामा हुआ, पौने घंटे के अंदर आईआईटी मुंबई को झुकना पड़ा और नीचे आ गए। पहले तो यार आईआईटी मुंबई में ये सब कचरा हो क्यों रहा है? अब हो भी रहा है तो इनको ये समझ में आना चाहिए भारत में सिविल सोसाइटी सो नहीं रही है और ये टॉलरेट नहीं होगा। 900 मिलियन आपके 90 करोड़ आपके पीसफुल वोटर्स हैं, जो आराम से टर्न आउट होते हैं, ठीक है? ये कोई बूथ कैप्चरिंग ये सब चीज़ें आजकल बिल्कुल भी सुनने में नहीं आती है, तो डिसकंटेंट कहाँ से आएगा? ठीक है? रू अर्बन एक्टिविस्ट हैं, उठाना चाहते हैं रूरल बेस को, जब रैलीज़ करते हैं, 5-5 सौ रुपए लेके लोगों को आते हैं। देखिए, 500 रुपए से लोगों का गुस्सा आप पकड़ नहीं सकते। इस टाइम पे द यंगर जनरेशन इन दिस कंट्री इज़ लुकिंग एट अपना फ्यूचर किस तरह बनाएँ। आत्मनिर्भर भारत में किस तरफ आगे चलें। हाँ, देयर आर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो बड़े बड़े सारे ये चीज़ें करेंगे। देयर आर रिलिजियस डिवाइड जिसको आप वो सब कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे आपने वक़्त में करने की कोशिश करी, वो हुआ नहीं आपसे, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल हमने देखा मुर्शिदाबाद में जिस तरह से काम किया गया। एंड देखिए उसके बाद बड़ा इनिशियल में इनका केओस था, दे वर वेरी जब भी ये ऐसे कुछ देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, दे आर वेरी दिस थिंग कि इंडिया में कब होगा, हम कब करेंगे। तो आप देखिए 37+1 का एक नैरेटिव चला दिया। उसके अब वो तो राइट विंग से ही आया था, पता नहीं उसका क्या क्या वो था। सडनली कहते हैं जी 37+1 वो तो पूरा कैंसल हो गया जी, प्लान ही कैंसल हो गया। ऐसे नहीं होता ये सब, दीज़ आर ऑल। अब देखिए राइट को कुछ किसी को इन्फॉर्मेशन आई थी, अब उसको पूरा लेफ्ट ने पकड़ के अच्छे से मसाला लगाया and they created an entire thing. So we also, as the nationalists in this country need to think आप क्या चीजें डाल रहे हो सामने। इस टाइम पे पब्लिक बैकलैश इज वेरी वेरी हार्ड, ठीक है? और उस टाइम पे जैसे ही आपको पब्लिक बैकलैश दिखता है, दे स्टार्ट डिलीटिंग देयर ट्वीट्स, जैसे मैंने एक इंसान के बारे में आपको बताया। यहाँ तक कि राणा अय्यूब ने भी कल कुछ ऐसे ही कुछ डाला था, उसके बाद शी हैड टू डिलीट द ट्वीट। तो देखिए ये इतना इनका इतना दम नहीं है इनके अंदर एंड दे आर क्वाइट स्कैर्ड ऑफ द सिस्टम टुडे, क्योंकि एक समय था जब ये बोलते थे भाई गवर्नमेंट तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है।
धीरे-धीरे करके वो सिस्टम अब शिफ्ट होना शुरू हो रहा है। ये एक चीज़ याद करिए 10 साल बहुत टाइम होता है जिसके अंदर जो जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, वो धीरे-धीरे करके चेंज होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जो इनके ट्रेन्ड बंदे हैं, वो रिटायर होके निकलेंगे, जो नए ट्रेन्ड बंदे हैं, वो बाहर आएँगे, नेशनलिस्ट बाहर निकलेंगे एंड एट द एंड ऑफ इट मस्ट अंडरस्टैंड जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी है, कई बारी ये लोग जो जो चीज़ें अड़चनें डालते हैं, they are also part of the mainstream, they also stay on the street, they also know what is happening around the place. So धीरे-धीरे करके ये चेंज आधा दिखेगा। यहाँ तक कि आप देखिए कि इस टाइम अभी जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने तो ये तक बोला था कि भाई पहले के चीफ जस्टिस होते थे, वो बोलते थे कि साहब बिल्कुल भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया क्या बोले, जो बोलना है बोलते रहिए, वी आर डूइंग आवर जॉब इन दिस एंड दैट। आजकल के चीफ जस्टिस बोलते हैं, यार सोशल मीडिया में बड़ी ठुकाई होती है, हमको ज़रा वी हैव टू बी अवेयर ऑफ पब्लिक परसेप्शन आल्सो। सो अब देखिए इनकी हालत कि भई 1 डेढ़ दिन के अंदर फ्रॉम चेस्ट थंपिंग टू सडनली डिलीटिंग ट्वीट्स टू मेकिंग वीडियोज़ टू डिलीटिंग देम। शाम को एक ध्रुव राठी का एक वीडियो आ गया जी, तो ये सब होगा, वो 2-3 दिन में उसको कोई डिबंक कर देगा तो ये फिर भाग जाएँगे वहाँ से। सो इट्स अ वेरी इट्स अ साइक्लिक थिंग, कहीं भी कुछ मिलता है, इनको शुरू हो जाते हैं। मेरे लिए थोड़ी-सी एडवाइस है इन लोगों के लिए यार, यू वांट टू चेंज? कॉन्टेस्ट द डैम इलेक्शंस। यू वांट chaos? वेल यू नो व्हाट, इट्स नॉट गोना हैपन। वी वोंट लेट इट हैपन। ठीक है? एंड आपकी जो रोमांटिसाइज़ेशन है अनरेस्ट में, एक चीज़ याद करिए, नेपाल लॉस्ट 21 लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। विल यू बी रिस्पांसिबल? कल को अगर आप कुछ ये स्टूपिड प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अंदर जब जानें जाती हैं, उसका रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? हू विल बी रिस्पांसिबल? जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर जितनी जानें गईं, उसका रिस्पांसिबिलिटी आज तक किसी ने ली? भैया गवर्नमेंट हाउ इज़ द गवर्नमेंट रिस्पांसिबल यार? आप वहाँ पर खड़े थे। उसके बाद आप लोगों के हाथ काट देते हो, लटका देते हो, ऊपर चढ़ा के कूदवा देते हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ यू गॉट डन जस्ट फॉर द मीडिया आई, और ये चीज़ें सबको पता है आज। देखिए भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है जो उठ के आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ प्रोटेस्ट प्लेग्राउंड। ठीक है? इफ हम लोग इलेक्शन की तरफ, अच्छे इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड रिफॉर्म्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन डिबेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी टूल्स, सो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दैट। ये नहीं कि भैया वोट चोरी लेके खड़े हो जाएँगे। कल पहले ईवीएम था, अब ईवीएम चलता नहीं है, तो उसके साथ वोट चोरी हो गया। अब वोट चोरी के बाद बोलेंगे जी ये बंदे ही फेक हैं, सारे इंडियंस है ही नहीं यहाँ पर, हमारी तो पॉपुलेशन ही नहीं है। पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बाहर निकलेंगी। सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ सिलीनेस दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, एंड ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इनको लगता है देखने के लिए। बट वी मस्ट बी ऑन द कॉशन, क्योंकि कोशिश इनकी हमेशा से जारी है और कोशिश अभी भी जारी रहेगी। सोरोस जैसे बंदे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। अमेरिका का डीप स्टेट आपसे फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि आप बात नहीं सुनते हैं। ऊपर से लोकल, रीजनल आप देखिए आपके आस-पास आग लगा के बैठे हुए हैं और आपके लिए 5 फ्रंट्स खोल के बैठे हैं, जिसके बारे में आज रात को ब्रिजेश पांडे ब्रिगेडियर साहब से हम बात करेंगे। सो टिल देन ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड एन्जॉय द मेल्टडाउन, बट कीप योर आईज़ एंड ईयर्स वाइड ओपन। इस वीडियो की तरफ, इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।